हेलो गाइस, वेलकम। सो गाइस, हमने बनाया था यहाँ पे प्रोडक्ट डीबी वाला ये राउट, जहाँ पे हमने क्या किया था कि सारे प्रोडक्ट को फैच किया था एंड देन उसको हमने यहाँ पे दिखाया था, करेक्ट। जो कि हमारा यहाँ पे ये वाला राउट था प्रोडक्ट डीबी का, ये वाला। सो हमने क्या किया था, गेट प्रोडक्ट प्रिज्मा डीबी से सारे प्रोडक्ट लिया था जो कि हमारे पास यहाँ पे आया एंड देन इस पे हमने लूप चलाया एंड देन सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करा दिया। ये हमने एक्शंस बनाए थे प्रिज्मा डीबी के, कुछ एक्शन, ठीक है। हमने ऐड तो कर दिए थे। अब हमें इसको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी प्रोडक्ट को अपडेट करना है, ये वाला प्रोडक्ट है, मुझे इसका टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन कुछ भी अपडेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कुछ भी आईडी डालूंगा, तो मैं इसके एडिट वाले पेज पे जाऊंगा एंड उसका डिटेल फैच करूंगा उस आईडी से एंड देन ये वाला प्रोडक्ट का एक तरह से फॉर्म दिखाऊंगा, उसमें सारे डिटेल वहां पे ऐड कर दूंगा, फॉर्म में डिस्प्ले कराऊंगा, देन वो अपडेट कर सकता है कोई भी यूजर उसको, ठीक है। अभी अगर मैं एंटर मारूंगा तो अभी नॉट फाउंड दिखेगा, करेक्ट, क्योंकि हमने उसका राउट बनाया नहीं। बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कैसे बना सकते हैं राउट। डायनेमिक राउट बनेगा तो आईडी आएगा हमारे पास, जो भी आईडी डालेगा एंड देन पेज डॉट tsx, करेक्ट। अगर आप अभी डालोगे तो ये वाला इस पेज पे आएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, जहां पे हमने ऐड परफॉर्म किया था ना, ये वाला था। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिट, एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं एडिट, एडिट प्रोडक्ट सर्वर कर देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसको कर देते हैं एडिट, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एडिट प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डिटेल फैच करना, फिल करना है एक तरह से, जो भी आईडी यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हमारे पास है ना प्रोडक्ट डीबी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ, ठीक है, लिंक। एंड देन हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे href, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स डीबी स्लैश प्रोडक्ट डॉट आई डी, ठीक है। जब आप इस टाइटल पे क्लिक करोगे तो आप कहां पे जाओगे, देखो अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप कहां पे चले गए, इसके एडिट वाले पे। अब ये आईडी आ गया हमारे पास उस प्रोडक्ट का। अब मैं इसका डिटेल फैच कर सकता हूं इस आईडी से एंड मैं इसके अंदर फिल करा सकता हूं, कैसे, देखो। हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा अब, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पैरम्स, एंड यहाँ पे पैरम्स, एंड इसका टाइप क्या होगा, प्रोमिस, करेक्ट। हमने कुछ मिस तो नहीं किया ना, ठीक है, प्रॉमिस। एंड इस प्रॉमिस के पास क्या होगा, इस प्रॉमिस के पास होगा ये वाला आईडी, ये वाला आईडी, करेक्ट। मैं कहता हूं आईडी एंड इसका टाइप होता है स्ट्रिंग एंड यहां पे कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू अवेट पैरम्स, ठीक है। हमने यहां पे आईडी निकाल लिया। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे बनाया था किसी प्रोडक्ट को अगर फैच करना है आपको, किसी प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये हमने बनाया था, गेट प्रोडक्ट आईडी पास करते थे एंड उस आईडी का हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता था। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि हम आईडी तो यहाँ से गेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट प्रिज्मा डीबी से एंड ये वाला आईडी पास कर दिया हमने। ये तो हमने पास कर दिया, वो ठीक है, इन नंबर करना पड़ेगा, नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर पास कर दिया, ठीक है। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अवेट अगर आप यूज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, असिंक। लेकिन जब आप इसको असिंक बनाओगे, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है, तो आप इसको असिंक नहीं बना सकते, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप इसको क्लाइंट, आप कहोगे कि इसको हटा देंगे, अगर आप इसको हटाओगे तो क्या आप ये जो हुक यूज करो इसका क्या करोगे फिर, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको देखो हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं एडिट फॉर्म डॉट tsx एंड इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे आ जाते हैं, यहां पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। एंड हमारे पास यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे आएगा हमारे पास प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट, इसका टाइप क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने बनाया था ये वाला टाइप, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट का टाइप, तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट इसका टाइप होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, जो कि हम लोग यहाँ से गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट आएगा हमारे पास कहाँ से, पहले देखो ये आएगा यहाँ से। हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे ये सारा कुछ हटा देते हैं। एंड ये होगा हमारा सर्वर कंपोनेंट एक तरह से, ठीक है। इसको हम लोग एडिट प्रोडक्ट एडिट फॉर्म कर देते हैं इसको, ठीक है। एंड यहां पे एडिट फॉर्म को कॉल कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इसको पास कर देते हैं यहां पे। एंड इसको अब बना देते हैं क्या, असिंक। एंड ये हमारा परफेक्ट है, इसको भी हमें चाहिए नहीं, ये सब हटा देते हैं। सो इसका टाइप बता सकते हैं, सो मैं कहता हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये वाला। एंड हो सकता है ये नल भी होगा कभी किसी टाइम पे, ठीक है। तो आप अगर मान लो किसी कोई ऐसा आईडी डाल दिया जो कि प्रोडक्ट है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, इफ नॉट प्रोडक्ट, कोई फॉर एग्जाम्पल की फालतू फालतू आईडी डाल दिया जो कि उस आईडी से हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे डेटाबेस में, तो आप क्या करोगे, आप एक चेक लगा दो कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं है तो नॉट फाउंड वाला जो फंक्शन है नेक्स्ट नेविगेशन से, उसको कॉल कर दो, तो ये कहां चला जाएगा, नॉट फाउंड वाले पेज पे चला जाएगा, करेक्ट। एंड इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो अब हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक चीज पहले तो ये चीज देखो, हमने यहाँ पे ये एड हैंडलर यूज करें, एड प्रोडक्ट हैंडलर, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अलग हैंडलर यूज करना पड़ेगा। एड तो हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है, अपडेट करना है। सो एक काम करते हैं, इसको करते हैं कॉपी एंड इसको यहां पे बनाते हैं अपडेट प्रोडक्ट हैंडलर। अब देखो अपडेट प्रोडक्ट हैंडलर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड यूज कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास होगा अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमारे पास होगा यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट। एंड अपडेट प्रोडक्ट को चाहिए होगा आईडी, कि किस प्रोडक्ट को अपडेट करना है। देखो यहाँ पे आईडी चाहिए होगा, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, 3 चीज चाहिए होगा इसको। यहाँ पे वो चेक करेगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को अपडेट करना है, क्या अपडेट करना है वो डेटा के अंदर हमने पास किया हुआ है। सो अब हम लोग देखते हैं आईडी हम लोग कैसे गेट कर पाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड ऐड वाले को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड गेट प्रोडक्ट का हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। सो प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होगा, ये प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा। सो इसको हमने इस तरह से पास कर दिया। उसी तरह प्राइस में मैं कह सकता हूं यहाँ पे प्राइस, उसी तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, सो मैं कह सकता हूं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू में पास कर दिया, ठीक है। ओके, अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये अपडेट प्रोडक्ट हैंडलर पास किया हुआ, ठीक है। अब आपको क्या पास करना है, वहां पे उस प्रोडक्ट का आईडी पास करना है। कैसे पास कर सकते हो, एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे एक इनपुट लो, हिडन इनपुट फील्ड लो एंड उसके अंदर आप पास कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल की इनपुट टाइप हिडन एंड सॉरी हिडन एंड यहाँ पे नेम दे दो इसको आईडी एंड वैल्यू में दे दो प्रोडक्ट डॉट आईडी, इस तरह से। बट आप अगर आप इसको भी यूज करते हो तो एक तरह से चीजें आप एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है। एक तरह से चीजें आप एक्सपोज करो जो कि हम नहीं चाहते हैं करना, ठीक है, इस तरह से। सो आप कर सकते हो इसको अगर आपको इस तरह से करना है, ठीक है। बट मोर सिक्योरली वे में करना है, सो हम लोग इसको हटाते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंड मेथड का यूज कर सकते हैं। बाइंड मेथड कौन सा, जो कॉल अप्लाई बाइंड जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। बाइंड मेथड का देखो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, यहां पे कॉन्स्ट विथ आईडी इज इक्वल टू ये वाला हैंडलर है हमारा, ये वाला हैंडलर हमने यहां पे बनाया है प्रोडक्ट एक्शन में। मैं इसको कहता हूं डॉट बाइंड, इसको यूज कर सकता हूं मैं क्योंकि ये फंक्शन है। सो बाइंड क्या करना है मुझे, मैं कहता हूं ये तो डिफॉल्ट मिनल होगा, लेकिन यहां पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी करना है, प्रोडक्ट डॉट आईडी। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है,
इसके अंदर आईडी भी होगा, सो मैंने इसको पास कर दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं। सो जब आप इसको यहाँ पे पास करोगे ना, तो आप इसके पास यहाँ पे वो अवेलेबल होगा, ये वाला आईडी। इसमें इट मींस कि किसके पास अवेलेबल होगा, ये वाला जो एक्शन हमने बनाया यहाँ पे, ये वाला जो हैंडलर बनाया। सो अब हमारे पास यहाँ पे आईडी आएगा जिसका टाइप की नंबर होगा, एंड इस आईडी को आप क्या कर सकते हो, अब यहां पे यूज कर सकते हो आईडी को। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे बाइंड मेथड का यूज किया, जो कि हमने इसको प्रोडक्ट आईडी के साथ बाइंड किया। एंड इस क्योंकि हमने इस बाइंड मेथड क्या करता है, एक तरह से एक बाउंड फंक्शन ही रिटर्न करता है, जो कि जब भी चाहो आप उसको कॉल कर सकते हो। सो हमने क्या किया, वो इसको पास कर दिया, इस अपने जो एक्शन था हमारा हुक था, एंड ये जब चाहे उसको कॉल करेगा, एंड जब भी उसको इसको कॉल करेगा तो इसके पास यहाँ पे आईडी आ जाएगा, एंड इस आईडी को अब हमने यहाँ पे पास कर दिया कि इस आईडी को अपडेट, इस आईडी से जो प्रोडक्ट है उसको अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, वो टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन वो ऑलरेडी हमने पास किया हुआ है। ठीक है, सो ये हमने बनाया। ठीक है, देखते हैं कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आते हैं एडिट प्रोडक्ट। देखो ये ऑटोमेटिकली सारे कुछ फिल हो गया जैसे हमने रिफ्रेश किया। सो बैक चल देते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ पे सो मैं इस पे 2 पे चलता हूँ, तो प्रोडक्ट 2 पे, प्रोडक्ट 2, एंड ये सारा हमारा आ गया डिटेल। सो फॉर एग्जाम्पल की अब मैं प्रोडक्ट 2 को 2.1 कर देता हूँ, एंड देन मैं इसको भी 2.1 कर देता हूँ। एंड जब मैं इसको सबमिट करूंगा, आप सबमिट की जगह अपडेट भी कर सकते हो, तो मैं जब इसको सबमिट करूंगा तो ये अपडेट हो जाना चाहिए, एंड हमें प्रोडक्ट डीबी वाले राउट पे ले जाना चाहिए। देखो सबमिट, एंड ये टाइम लेगा थोड़ा सा, एंड देन हम लोग कहाँ पे चले गए, प्रोडक्ट 2.1 पे। जब भी आप रिफ्रेश भी करोगे तब भी आपको ये अपडेटेड प्रोडक्ट ही दिखाएगा, क्योंकि डेटाबेस में ये चीज अपडेट हुआ है, एंड वो वहां से अपडेटेड प्रोडक्ट लाके आपको दे रहा है। सो ये इस तरह से अपडेट सर्वर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। चीजें आप देख सकते हो किस तरह से हमने सेपरेट किया चीजों को। ठीक है, क्योंकि हमें दिक्कत हो रहा था कि हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट में असिंक यूज नहीं कर सकते, सो इसलिए हमने इसको चीजों को सेपरेट कर दिया। सर्वर चीजों को, क्लाइंट से जो इंटरेक्शन हो रहा था उसको हमने यहाँ पे अलग सेपरेट कर दिया। सो इस वजह से हमने इसको अचीव कर पाए इस तरह से चीजों को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।